दो फ्रेंड्स, आज ही एग्ज़ाम हुआ है ऑडिटर का। बीपीएससी ने कंडक्ट किया इस एग्ज़ाम को। ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका प्रश्न पत्र मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और ये है बुकलेट सीरीज बी। मैंने कोशिश की है कि आपको जल्द से जल्द आप तक सही उत्तर पहुंचा सकूं। क्वेश्चन का स्तर बढ़िया है, इसलिए प्रश्न सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो आपको बता रहा हूँ। बाकी ये पार्ट्स में आएगा, इसके बाद फिर दूसरे पार्ट में मैं बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा और आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाऊंगा। फिलहाल मैं शुरू करता हूं। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी, और इसमें शुरू होता है प्रश्न इतिहास सेक्शन से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसमें 5 ऑप्शंस हैं। इसका उत्तर है सी, लेफ्टिनेंट विलोगबाई। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। इसका उत्तर है बी, लॉर्ड लिटन। पहले का उत्तर था सी, लेफ्टिनेंट विलोगबाई। दूसरे का है उत्तर बी, लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? इसमें जो ऑप्शंस हैं, चार जो ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है एक्चुअली। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, और पांचवा तो सब में वही है ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर है बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न संख्या 4 में है, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? इसका उत्तर है ए, एनी बेसेंट। इसके 4 ऑप्शंस थे, ए, एनी बेसेंट, बी, एमजी रानाडे, सी, डीके कर्वे, और डी, आरजी भंडारकर, और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है आपका ए, 1904 में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, द हिंदू एसोसिएशन। इसका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें इल्बर्ट बिल, द्वितीय अफगान युद्ध, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम और प्राचीन स्मारक अधिनियम है। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात ए का 2 इल्बर्ट बिल के सामने होना चाहिए लॉर्ड रिपन, बी का 1 द्वितीय अफगान युद्ध के सामने होना चाहिए लॉर्ड लिटन, और सी का 3 धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के सामने होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी, और डी का 4 प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होता है डी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इसके 5 ऑप्शन हैं, ए, हसन इमाम, बी, मौलाना जफर अली खां, सी, मजरूल हक, और डी, हकीम अजमल खां। 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका उत्तर है ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ई। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, जमुना काटजी और राहुल सांस्कृतायन, और गया, मुंगेर, अन्नवारी और सारण, इनको मिलाना है। यह प्रश्न बिहार से ही है। इसका उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है बी, ए का 2 कार्यानंद शर्मा का मुंगेर, अर्थात मुंगेर में उन्होंने रिवोल्ट किया, पीजेंट मूवमेंट को लीड किया था। बी का है 3 यदुनंदन शर्मा अन्नवारी, और सी, जमुना काटजी का है गया, और डी, राहुल सांस्कृतायन का है डी का 4 सारण। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हुआ बी, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें 5 ऑप्शन है। पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल, दूसरा है एस ए डांगे, और सामने है नवयुग, सी, मोहम्मद अली डैश कॉमरेड, और डी, डॉक्टर एन प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, और 5वां ऑप्शन तो वही, सब में वही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दरअसल इसमें पुस्तक और जो उसके एडिटर हैं या राइटर हैं उनका नाम मिलान करना था। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी, एस ए डांगे, जिन्होंने द सोशलिस्ट का की एडिटिंग की थी, मतलब पब्लिश किया था उन्होंने। बाकी उत्तर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हुआ आपका बी, एस ए डांगे, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? इसमें 5 ऑप्शन है। पहला राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, बी ऑप्शन है, सी है रोशन सिंह, डी है सुखदेव और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें क्या है, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब ये कि सुखदेव इस कांड से संबंधित नहीं थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है चौड़ा चौड़ी कांड 1920, दूसरा है गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, तीसरा है गांधी इरविन समझौता 1931 और चौथा है पूना पैक्ट 1932। पांचवा ऑप्शन सब में वही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है चौड़ी चौरा कांड, जिसके सामने 1920 दे रखा है, जबकि होना चाहिए 1922। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हुआ ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? थोड़ा फैक्ट बिल्कुल अंदर से निकाल कर लाया गया है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कहीं मिलता नहीं इसका उत्तर। खैर जो भी हो, इसमें 5 ऑप्शन है। पहला है ए मिथिला, बी तिरहुत, सी सारण, डी मगध और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 11 का जिसका जो प्रश्न है, एक बार फिर मैं बोल दूं, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन सी सारण। प्रश्न संख्या 11। क्वेश्चन नंबर 12, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? क्वेश्चन नंबर 12 है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो इसके 4 ऑप्शन है, मई 1857, जून 1857, जुलाई 1857 और अगस्त 1857। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है सी, जुलाई 1857। 3 जुलाई को कुछ लोगों के साथ इसने पुलिस ऑफिसर पे अटैक किया था, अंग्रेज ऑफिसर पे, और परिणाम स्वरूप 7 जुलाई को इसको फांसी दे दी गई थी। तो क्वेश्चन संख्या 12 का उत्तर हो गया सी, जुलाई 1857। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 पे, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1918 ए, बी 1929, सी 1932, डी 1936 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका यहाँ उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 1929। प्रश्न है किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाता है बी। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 14, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 14, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए हसन इमाम, बी मजरूल हक, सी अब्दुल बारी, डी सरफराज हुसैन खां और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाता है मजरूल हक, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाता है मजरूल हक। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? प्रश्न संख्या 15 में 4 ऑप्शन है, ए पटना, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी गया और ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका उत्तर हो जाता है डी गया। प्रश्न संख्या 15 ऑप्शन डी गया इसका उत्तर है। इसके आगे फ्रेंड्स मैथ्स है, जिसको बाद में मैं सॉल्व करूंगा, अभी फिलहाल नहीं, बिकॉज इट विल टेक टाइम। अब हम आते हैं इस पे एक क्वेश्चन और जो साइंस का है, मैं देखता हूं इसको। हीरे की चमक का कारण है, क्वेश्चन नंबर 26। इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए आकार, बी कटाई, सी परावर्तन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डी वही ऑप्शन है सब में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक से अधिक बार रिफ्लेक्ट होने की वजह से हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है, क्योंकि उसे इसी प्रकार काटा ही जाता है कि बार बार रिफ्लेक्शन हो और इसलिए वह काफ़ी चमकता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका उत्तर हो जाता है डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी फिलहाल यहीं तक, और बाकी सॉल्यूशन के साथ मैं फिर जल्द ही मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।